15 लाख का मुद्दा, आपके अकाउंट में 15 लाख आए? जी बिल्कुल नहीं, और मैंने उसकी उम्मीद भी नहीं लगाई थी कि आएंगे। मनोज जी, 15 लाख, मुझे लगता है कि पिछले चुनाव का ये मुद्दा था 15 लाख रुपए, लेकिन जितनी राहुल की रैलियां हुई, जितनी प्रियंका जी ने सभाएं की, जितनी कांग्रेस के नेता हैं या एक आम मतदाता के मन में भी अगर वो थोड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीतिक विचार रखता है, उसके मुंह से सिर्फ एक ही सवाल निकलता है, 15 लाख रुपए। आपको लगता है कि इन 15 लाख रुपए जो अकाउंट में देने की बात पिछली बार कही गई थी या नहीं कही गई थी, तो अलग अलग तरह के विचार इसके लिए सामने आते हैं, अलग अलग तरह के मत सामने आते हैं। आपको लगता है ये 15 लाख रुपए कम से कम कुछ लोगों का वोट तो बदलेंगे? देखिए, ऐसा है, 15 लाख की बात बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में कहीं कही हो ऐसा तो था नहीं, और ना ही ये उन्होंने कहीं ये किसी भाषण में कहीं कुछ कभी पीएम ने किसी एक भाषण में ये 15 लाख की बात कही थी। लेकिन इस बात ये बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई, और ख़ास तौर से इसको काला धन के साथ जब जोड़ा गया, और काला धन तो वापस कुछ आया नहीं, नोटबंदी थी, नोटबंदी भी फेल हो गई, तो उस कारण से ये 15 लाख लोगों के दिमाग के अंदर बैठ गई है। 15 लाख तो एक ऐसी चीज़ है, अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें, 15 लाख हर व्यक्ति को, यार चलिए हर फैमिली को की ही अगर हम बात करें, तो उसमें मेरे ख्याल से 3-4 भारत सरकार के जो बजट है वो निकल जाएंगे। 15 लाख रुपए तब भी नहीं आएंगे। लेकिन मनोज जी, मैं देख रही थी जब मैं अमेठी गई, प्रियंका गांधी जब अपने नुक्कड़ सभाएं कर रही थी तो कहती हैं, देखो मैं 15 लाख का वादा नहीं करती क्योंकि उतने तो आए नहीं, मैं 72 का कर रही हूँ, वो जरूर आ जाएंगे। वो 72 भी पॉसिबल नहीं है। वो जो 72,000 है अगर हम डालें तो उसमें भी अगर हम ये एज्यूम करें कि हर एक वोटर के, हर एक जो फैमिली है, पुअर फैमिली है, जो उसकी जो मंथली इनकम 2-3 हज़ार रुपये है, तो उस केस में भी जो हमारा बजट है, बजट में इसका जो खर्चा होगा वो 5-6 लाख करोड़ के करीब होगा। लेकिन ना वो एज्यूम करा है कि अगर 6,000 रुपए इनकम है तब, लेकिन उसके आधे 50% का है। लेकिन मनोज जी, पी चिदम्बरम साहब का सिर्फ एक ही बयान मैंने पढ़ा, जो काफी लंबे समय से इस पर विचार चल रहा है, न्याय योजना करके कांग्रेस ने बात कही। उन्होंने कहा जीडीपी का 1% खर्च होगा, ये पॉसिबल है। भारत का बजट 25 लाख करोड़ का है, ये पॉसिबल है। आपको लगता है आप इस इकोनॉमी को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, भारत के बजट की व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह समझते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, उनका ये एजम्पशन है, ये जो 3 लाख 3.5 लाख करोड़ की जो बात है, वो ये एजम्पशन है कि अभी एक फैमिली की जो इनकम है वो 72,000 रुपए अगर की हम बात करते हैं, तो 36,000 रुपए तो एक फैमिली की इनकम है ही है। वो 36,000 रुपए की इनकम है। लेकिन अगर अच्छा ये वो सारी की सारी गरीब फैमिली है, अगर मेरे को पैसा मिलेगा, मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि मेरी साल की इनकम 36,000 रुपये है, मैं तो ये दिखाऊंगा कि मेरे एक साल की इनकम 12,000 रुपये है या 6,000 रुपये है, ऐसा मैं दिखाऊंगा। क्योंकि इसका कोई सिस्टम तो है नहीं। अगर मैं एक ऑटो वाला हूँ और महीने के एंड में 20,000 रुपये मैं कमाता हूँ कैश में, तो उसका कोई प्रूफ तो है नहीं। तो मैं भी जाकर यही बताऊंगा कि साहब मेरी तो एक महीने के एंड में 1,000 रुपये की इनकम है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। पहली बात तो ये है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये कांग्रेस पार्टी ने आज तक नहीं बताया कि कैसे आएगा। वो लोगों ने एग्जम्पशन जरूर बता दिया कि नहीं, आधी इनकम तो पहले से है, लेकिन उसका प्रूफ किया है। बिल्कुल, बीजेपी कहती है कि आपकी सारी सब्सिडी खत्म करके आएगा। हाँ, ये भी है, सारी सब्सिडी खत्म होने का मतलब है कि यहाँ से पैसा दिया, यहाँ आपने डाल दिया। फूड सब्सिडी खत्म करना बहुत मुश्किल काम है।